हाँ इधर ही क्या, तुम्हारा कॉन्वर्सेशन इधर ही आके करो, थोड़ा सा और करीब में आ जाओ, फ्रेम में आ जाओ। कौन है? फिल्मिंग गाइस? या ओके। सोहा जी, सबसे पहले तो 4 फुटिए छोकरे किस तरह की फिल्म होने वाली है? होपफुली मैंने तो फिल्म देखी है, मुझे अच्छी लगी, तो 26 तारीख को रिलीज होने वाली है। एक सोशल सब्जेक्ट को लेकर एक कमर्शियल फिल्म बनाई है हमने, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इस फिल्म में, कि ना सिर्फ आपको इमोशन, एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, एक्शन, ड्रामा सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिल्म के दौरान होपफुली आपको कुछ हम चाहते हैं कि आप सोचे भी एक सब्जेक्ट को लेकर, जो है बच्चों के ऊपर जो सोशल इवल्स हैं हिंदुस्तान में, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और एक लड़की जो बाहर से आती है एक सपना के साथ कि वो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहती है, एक स्कूल बनाना चाहती है, और फिर वो कैसे उलझ जाती है गांव के पॉलिटिक्स में, और कैसे सबका सामना करना पड़ता है नेहा को, और फिर वो जीतती हैं या नहीं। और आपको जो है आपकी फिल्मों में हमेशा से पावरफुल रोल में देखा गया है, तो आप फिल्में मतलब जब भी साइन करती है तो अपने रोल को ज़्यादा पावरफुल देखती है? आई थिंक यादगार होना चाहिए आपका रोल, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ लड़की को पावरफुल होना चाहिए या ताकतवर होना चाहिए। अगर कुछ सीन्स हैं जहाँ पे आप परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है ताकि लोग आपको याद रखें फिल्म के बाद, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो आई हैव डन गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप ऑफ रोल्स, आई हैव डन डिटेक्टिव टाइप ऑफ रोल्स, इंस्पेक्टर टाइप ऑफ रोल्स, जहाँ पे मुझे मतलब पीटने का मौका भी मिला। इस फिल्म में मैं कमज़ोर दिखती हूँ, लेकिन हम आपको एक जो नारी शक्ति जो होती है आत्मिक रूप की, तो वो दिखा रहे हैं, नॉट अ फिजिकल स्ट्रेंथ बट एन इनर स्ट्रेंथ, जिसके जरिए वो लड़ सकती हैं और लड़ती हैं। आपके जितने भी किरदार देखे गए अब तक सब डिफरेंट हैं, रंग बसंती हो, साहब जी भी गैंगस्टर हो, ये कितना डिफरेंट होगा और क्या नयापन देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? इसमें मैं गाड़ी चला रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत नया था, और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इस फिल्म के लिए क्या रिसर्च किया है या क्या सीखा आपने इस फिल्म से शूट से पहले, तो मैंने यही कहा है कि एक्चुअली जो मुझे सीखना था वो ड्राइविंग सीखनी थी मुझे, क्योंकि आती है लेकिन बहुत कम आती है, और इस फिल्म में मैं सिर्फ अकेले अपने आप को नहीं चला रही हूँ गाड़ी में, मेरे साथ 3 छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं जिम्मेदार थी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि नेहा एक NRI लड़की है, मैं NRI नहीं हूँ, लेकिन शहर में आई बीन ब्रॉट अप इन अ शहर, तो मुझे गांव जाने के कम मौके मिले हैं, तो वही फ्रेश नज़रिए से मैं गांव जाती हूँ, तो सब कुछ अपनी आंखों से पहली बार देखती हूँ, जैसे कि नेहा देखती है। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन नेहा एंड सोहा फ्रॉम दैट एंगल। रिसेंट फिल्मों की बात करें, जैसे कि मर्दानी है, मैरी कॉम आई थी अभी, तो क्या इस फिल्म में भी आपका रोल कुछ इसी तरह इम्पैक्ट होगा आपके रोल का? आई थिंक मर्दानी और मेरी कॉम में बहुत ही पावरफुल रोल्स थे, डेफिनेटली वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स थे, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि बॉक्स ऑफिस में उनको सराहा गया है। इससे पहले भी क्वीन पिक्चर आई थी और रागिनी MMS2 आई थी, उसमें भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट रोल्स थे, अलग किस्म के पिक्चर्स थे, लेकिन वो भी चले। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि अभी आपको एक हीरो, मेल हीरो की ज़रूरत है बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अगर औरत है फिल्म में, जो सेंट्रल सब्जेक्ट होती है, फीमेल ओरिएंटेड है, तो कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि इस फिल्म में कंटेंट ड्रिवन है, परफॉर्मेंस ड्रिवन है। इस फिल्म में जैसे कि मर्दानी और मेरी कॉम में वो शायद लड़ते हैं, फिजिकली लड़ते हैं, इस फिल्म में मैं फिजिकली नहीं लड़ती हूँ, लेकिन एक जो मेंटल स्ट्रेंथ है औरत की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सो शी डेफिनेटली फाइट्स अगेंस्ट द सिस्टम। ऐसी न्यूज़ आई थी कि आप जब ये फिल्म शूट कर रहे थे तभी आपको कुछ चोट लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने ही सबको बताया। लेकिन आपने फिर भी शूट रुकाया नहीं और Yes. यू कंटिन्यूड विद इट। Yes. तो ये सच है या? ये बिल्कुल सच है, मेरे पास एविडेंस भी है, प्रूफ है। मैंने अपने फ़ोन से मैंने तस्वीरें ली अपने हाथ और पाँव की, क्या जहाँ पे सब ब्रूजिंग वूजिंग हुई थी, लेकिन टाइम पे नहीं, जब मैं